साल था 1998 और चुनाव चल रहा था सांसद का। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे संजू शर्मा भाजपा के खेमे में जाते हैं और उसके बाद विधानसभा में भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। एक बार नहीं, 2 बार भाजपा की टिकट से विधायक बनते हैं। इसके बाद समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा विधानसभा से भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाते हैं, घर वापसी करते हैं और तेंदुखेड़ा से विधायक बनते हैं। फिर 5 साल आए, समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन वो चुनाव हार गए। अभी हालिया चुनाव हुए तो उसमें संजय शर्मा जीत नहीं सके। इस बार सांसद को चुनाव है और कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है, क्योंकि कांग्रेस की भी ये मजबूरी है और संजय शर्मा के पास एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने का। हालांकि पार्टी का और समय का उन पर फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि संजय शर्मा किसी पार्टी के तमगे से नहीं जाने जाते। उनकी अपनी एक पैठ है, उनकी अपनी एक छवि है। संजय शर्मा व्यवसायी हैं, किसान हैं, मुख्य रूप से गन्ना और रेत का इनका कारोबार चलता है। ठेकेदार हैं, खासे पैसे वाले हैं। जी हाँ, लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। 2 अरब की प्रॉपर्टी रखने वाले संजय शर्मा व्यवहार कुशल हैं। 2 बार 3 बार विधायक रहने का उनको अनुभव है भाजपा और कांग्रेस से। चूंकि कांग्रेस या भाजपा उन्हें पार्टी के रूप में उनको नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी अपनी एक छवि है और गन्ना रेत का इनका प्रमुख कारोबार है, किसानी भी है। जिस तरह से उनका जो कारोबार है, दौरा करते रहते हैं, तो उससे अपने क्षेत्र में नरसिंहपुर में अच्छा खासा उनका किसानों से लगाव है और अच्छी खासी किसानों के बीच में, आम आदमी के बीच में उनकी पैठ है। अब देखना ये होगा कि उनके जो विरोधी हैं, दर्शन सिंह चौधरी किसान मोर्चा अध्यक्ष हैं भाजपा के, चुनाव लड़ रहे हैं, किसानी बैकग्राउंड है। किरार बाहुल्य जो क्षेत्र है नर्मदापुरम में, रायसेन में हो, चाहे फिर उनकी अपनी विधानसभा संजय शर्मा की विधानसभा तेंदुखेड़ा हो, वहां पर किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किरार बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसका अच्छा खासा जो फायदा है वो दर्शन सिंह चौधरी को मिल सकता है। चुनौती संजय शर्मा के सामने होगी। 54 साल के संजय शर्मा 3 बार विधायक रहे, राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी दर्शन सिंह चौधरी, उन्हें लगभग इतने ही वर्षों का अनुभव है आंदोलन करने का, लोगों के बीच अपनी बात रखने, भाषण देने का, अच्छे कुशल वक्ता हैं। वहीं जो संजय शर्मा है वो लोगों के बीच अच्छे खासे पहचाने जाते हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा तक वो सीमित नहीं है, बल्कि नरसिंहपुर जो जिला है, चाहे सागर हो, होशंगाबाद जिला हो, यहाँ पर इनकी अच्छी खासी चर्चाएं होती रहती हैं। बिजनेसमैन आदमी है, किसानी भी अच्छी खासी है, धनबल से अच्छे स्ट्रांग हैं। गन्ने की इनकी शुगर मिल है, गन्ने की किसानी होती है, तो स्थानीय जो किसान हैं उनसे अच्छी खासी इनकी जान पहचान है, अच्छी खासी उनके बीच छवि है। बात करें नर्मदापुरम जिले की, तो अभी कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था, तो दौरा चलता रहा और इस तरह से यहाँ पर नर्मदापुरम क्षेत्र में भी उनके दौरे चलते रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव उनका रहा। अब चूंकि चुनाव आ गया है और भाजपा से तो देरी से ही उनको टिकट मिली है। भाजपा की तरफ से जहां पर दर्शन सिंह चौधरी को 25 दिन पहले टिकट मिल गई थी, अच्छा खासा उनका प्रचार हो गया है। और दर्शन सिंह चौधरी चूंकि जमीन के आदमी हैं, कुशल वक्ता है और भाजपा का उनको साथ है। भाजपा चूंकि ये बात करें देश की नहीं, विश्व की अगर कार्यकर्ताओं के मामले में बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से हजारों की तादाद में विपक्षी उनके साथ जा रहे हैं, कांग्रेस हो या दूसरे दल के नेता हो जा रहे हैं, तो बहुमत तो उनके पास जबरदस्त है ही। अच्छे खासी ये चुनाव चल रहा है। जहां पर चुनौतियां कई हैं, बात करें चुनौती की तो संजय शर्मा के सामने चुनौती क्या है? सबसे पहली चुनौती है कि ये जो क्षेत्र है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। 8 विधानसभा
और नगरीय क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र कहें या फिर मंत्रालय हो, 3-3 मंत्री इस क्षेत्र से हैं और वो भी भाजपा के हैं। 8 विधायक भाजपा के हैं। ऐसे में कैसे वो दौरा कर पाएंगे और कैसे लोगों तक अपनी बात रख पाएंगे? चूंकि टिकट उनको देरी से मिली है। एक चुनौती ये भी है कि दर्शन सिंह चौधरी अब तक लगभग एक बार पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। समय कम है, ये भी एक चुनौती है। कांग्रेस की जब बात आती है तो अब प्रतिद्वंदी को हराना, प्रतिद्वंदी से सामना करना, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सामना होता है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि कैसे वो कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे, कैसे कांग्रेस को इकट्ठा कर पाएंगे। और चूंकि बीजेपी की तरफ से ये बात रखी जाती है कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है और अभी हालिया जो सुरेश पचौरी जी थे, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, मंत्री भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके साथ स्थानीय जो कद्दावर नेता थे वो भी भाजपा के खेमे में चले गए। तो एक चुनौती रहेगी कि कैसे वो ये भरपाई कर पाएंगे। लाजमी था कि जो कार्यकर्ता, जो दिग्गज नेता अपने स्थानीय स्तर से कांग्रेस को वोट दिलवाते थे, अब वो कांग्रेस को वोट तो दिलवाएंगे नहीं। बीजेपी का गमछा उन्होंने डाल लिया है, तो बीजेपी के खेमे में उनके वोट जाएंगे। ये भी एक चुनौती रहेगी। दूसरी चुनौती रहेगी कि आखिर कैसे वो अपने मुद्दों को आम जनता तक पहुंचा पाएंगे। आप देख रहे हैं एनवीटीवी, मैं हूं संजय वैष्णव। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले चुनाव में जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंच